एज अ ट्रेडर जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, आपको अपने ट्रेडिंग करियर में शुरुआत के टाइम पर ऐसा लगता है भाई कि नहीं, हमें भाई कंटिन्यूअस लॉस। उदित भाई, मैंने आज ट्रेड किया, पहले दिन लॉस हो गया, दूसरे दिन ट्रेड किया, दूसरे दिन लॉस हो गया, तीसरे दिन ट्रेड किया भाई, तीसरे दिन भी लॉस हो गया, चौथे दिन प्लान किया, चौथे दिन भी लॉस हो गया, पांचवें दिन कुछ प्रॉफिट हो भी जाए लेकिन बहुत कम प्रॉफिट में निकलना पड़ता है, एंड उसके बाद मार्केट काफी डायरेक्शन में जाती है, हम वो कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं, एंड कंटिन्यूअस लॉसेस के कारण काफी डिमोटिवेट फील होता है भाई, और मन ही नहीं करता है कि अब आगे ट्रेड किया जाए। और अकाउंट जो रहता है भाई, अपना जो पैसा रहता है अकाउंट में, वो पैसा भी एक समय पर खत्म हो चुका रहता है। एंड फिर भाई लगता है कि अब अपन कैसे शुरुआत करें, अपना सेटअप ही खराब है भाई, हर दिन लॉस करवाता है और हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको मैं अपना 4 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा, एंड मेरा हर एक वीडियो में काफी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रहता है जो कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग जर्नी को सुधार सकता है। तो चलिए यहाँ पर बातचीत को स्टार्ट करते हैं। तो अगर भाई एग्जाम्पल मेरे को ट्रेड करना है, ठीक है, आज भाई सुबह का टाइम एग्जाम्पल आप लोग ये समझिए, एंड आज भाई मेरे को ट्रेड करना है। सबसे पहला बात क्या होता है कि भाई मेरे को एंट्री कहाँ करना है, वो बात मेरे को पता रहनी चाहिए। इमोशन में आकर मैं कहीं पर भी एंट्री ना कर जाऊं, ये भाई मेरे को ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ब्रदर, आपको ट्रेड लेने से पहले ये हमेशा याद रखना है कि इमोशन में आकर आप थोड़ा डर के भाई कहीं पर भी तुरंत एंट्री मत बना लो कि आपको लगे कि भाई मार्केट आज चला जाएगा और ये आपसे पॉइंट छूट जाएगा। इमोशन में आकर काफी टाइम लोग शुरुआत के टाइम पर गलत एंट्रीज बनाते हैं, तो आपने एंट्री को भाई हमेशा परफेक्ट रखना है। जब एंट्री परफेक्ट होगी ना, जब आपने जो सेटअप बनाया है, जब उस पर एंट्री बढ़िया रहेगी, तब भाई आगे का बातचीत होता है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है भाई, स्टॉप लॉस, जिसको मैं एसएल से डिनोट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है भाई, जब भी कोई बंदा, मैं मैक्सिमम लोगों को देखा हूँ, हर एक बंदे को मैं देखता हूँ, और काफी एक्सपीरियंस लोगों के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं ट्रेड में भाई, पहले एंट्री कर जाते हैं और उनको अपना स्टॉप लॉस के बारे में पता रहता ही नहीं है। दिखा कि अरे भाई मार्केट में तो मेरे ट्रेड लेते ही है ना, ट्रेड मैंने लिया और मेरे को 500 रुपये 1000 रुपये का लॉस दिख रहा है, अब मैं क्या करूं। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को बड़ा कर देते हैं कि चलो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा ले लेते हैं भाई, अपना स्टॉप लॉस तो काफी जल्दी चला जाएगा। एंड यही चीज वो लोग टारगेट में नहीं कर पाते हैं। एंट्री सब बना लेते हैं, स्टॉप लॉस हर कोई ले नहीं सकता है भाई अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, कि हमारा जो भाई सेटअप है, जिसने भाई हम लोग को एंट्री करवाई है, ठीक है, हम लोगों ने इतना बैक टेस्ट किया। हर बंदा क्या करता जानते हो, वो अपना सेटअप पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखता है कि अरे भाई ये सेटअप तो मेरा यहाँ काम करता है, ये सेटअप तो मेरा वहाँ काम करता है, ये सेटअप पर ही वो क्या भाई जिंदगी गुजार देगा, ऐसा बातचीत हो जाता है। उसको अपना स्टॉप लॉस के बारे में कभी पता रहता ही नहीं, और सिर्फ भाई ये मन्नतें मांगता रहता है कि ये स्टॉप लॉस उसका बच जाए जब वो ट्रेड में एंट्री करता है। और जब ये स्टॉप लॉस बढ़ता जाता है ना, इसको वो होल्ड करता जाता है। एंड क्या 1 से 2 दिन बस भाई वो अपने सेटअप पर ट्रेड कर पाता है, एंड एक भी दिन बड़ा लॉस हुआ, वो अगले दिन अपने सेटअप को ही चेंज कर देगा। अब भाई एंट्री तो ले ली, स्टॉप लॉस तो आपको पता नहीं था। तो ये जो स्टॉप लॉस वाला भाई बातचीत है ना, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर लिया ना, तो भाई आप कभी भी स्टॉक मार्केट में फंसोगे नहीं। प्रॉफिट हर कोई करता है, अगर आज कोई ट्रेड कर रहा है तो आज कोई प्रॉफिट कर लेगा, कोई लॉस कर लेगा। बट अगर मैं मंथली बेसिस पर पूछूं, वीकली बेसिस पर पूछूं, ईयरली बेसिस पर पूछूं, तो मेरे भाई स्टॉप लॉस को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। हर किसी को जब लॉस दिखता है तो सेकंड ट्रेड मारेगा, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, पांचवा ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग करता है, और पूरा दुनिया खत्म कर देगा भाई अगर उसको पैसे दे दिए जाए। तो भाई मेरे स्टॉप लॉस को आपको हमेशा मैनेज करके चलना है। ये जिस दिन टूटा भाई, उस दिन आपका सेटअप भी गया और आप भी काम से जाने वाले हो। तीसरा बात क्या आता है, टारगेट का, जिसको मैं टी से डिनोट करता हूं। होता क्या भाई, चलो कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस भी बढ़िया तरीके से ले लेते हैं कि उदित भाई हमें तो पता था कि हमें 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है, लेकिन टारगेट में भाई हमें डर लगता है। समझ रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो। सेटअप तो आपको पता था भाई कि मेरा सेटअप मिल चुका है, एंट्री भी मैंने कर ली, स्टॉप लॉस भी मैंने लगा लिया, लेकिन ब्रदर टारगेट को हर कोई होल्ड नहीं कर पाता है। बहुत ही मैं निजी मामला बता रहा हूं। क्या होता है कि आप सोचते हो कि मेरे को भाई 1000 रुपये एग्जाम्पल प्रॉफिट दिखा, समझिएगा चीजों को, ठीक है, आपको एग्जाम्पल 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा। अब लोग क्या करते हैं भाई, ये सोचते हैं कि नहीं अरे यार ये 1000 रुपया प्रॉफिट चला ना जाए। जब भाई ये कम होने लगता है ना, 1000 से 800 आ गया, 700 रुपये आ गया, 500 रुपये आ गया, तो लोगों की भाई हालत खराब हो जाती है। एंड उनका जो टारगेट था भाई 3000 रुपये का,
समझ रहे हो, ये 3,000 रुपये का टारगेट भाई वो कभी ले नहीं पाते हैं। एंड अगले दिन अगर स्टॉप लॉस चला गया तो उन्होंने जो 1,500 रुपये कमाए थे वो भी ले डूबते हैं। तो आपने याद रखना है भाई कि आपने जो सेटअप का बैक टेस्ट किया है, हर किसी का सेटअप रहता है, तो आपने तो ये देख लिया कि स्टॉप लॉस कितना है भाई, टारगेट कितना है, एंट्री कहाँ करनी है। तो मेरे भाई उसको आपको फर्ज निभाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप बस स्टॉप लॉस लगाकर सोचोगे कि कुछ मैं टारगेट में निकल जाऊं। आज तो काम चल जाएगा, कल का क्या होगा राजा जी, कल तो फंसने वाले हो ना। तो इस चीज को याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 बेसिक्स भाई मेरे को जो लगता है ना, एक और बचता है, बट आप लोग ये 3 चीजों को समझ लो। हर कोई एंट्री सही जगह पर नहीं करता है। सेटअप बनने से पहले या फिर बनने के बाद कोई लोग आते हैं कि नहीं मेरे को लग रहा है भाई आज ये सेटअप फंसने वाला है, वो लोग ट्रेड ही नहीं करते हैं। समझ रहे हो बात को, समझना बहुत ही निजी मामला है भाई। लोग बोलते हैं, मैंने तो कुछ कुछ लोगों को देखा है कि नहीं उदित भाई आज मेरा सेटअप बना था लेकिन मेरे को लग रहा था ये काम नहीं करेगा, समझ रहे हो, और मैंने एंट्री ही नहीं बनाई और मार्केट आज 1,000 पॉइंट मेरे डायरेक्शन में चला गया, कितना बड़ा ट्रेंड भाई मेरे हाथ से छूट गया। ऐसे ऐसे तरीके के लोग होते हैं भाई। और स्टॉप लॉस लगभग 90%, समझ रहे हो, 90% लोग क्या करते हैं भाई, स्टॉप लॉस लेना नहीं जानते हैं। क्या होता है, हर एक चीज़ों का लिमिट होता है कि नहीं भाई आप इतना कर सकते हो, आप इतना कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट तो कोई कितना भी करे, चलो आपने 1,500 रुपये किया, कितना भी किया, स्टॉप लॉस भाई अगर आपने एक दिन में बड़ा स्टॉप लॉस लिया, हर काम खत्म हो जाएगा, कभी भी आप उस जोखिम से निकल नहीं पाओगे। और टारगेट अगर आपने भाई जितना एक्सपेक्ट किया है उस हिसाब से लेना नहीं जानते हो तो फिर आप फंसोगे। लॉन्ग टर्म का जो बातचीत रहेगा ना भाई कि महीने भर आपने क्या किया, तो छोटे छोटे प्रॉफिट ले लेकर बड़े बड़े लॉसेस दे देकर आपके जेब में कुछ नहीं बचा, आपका जो ये पॉकेट है ना ये हमेशा खाली रहेगा। और स्टॉक मार्केट को आप एग्जाम्पल जुए सट्टे के तरीके से काम कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को भाई पैसा देता भी नहीं है और उनसे भाई उनका जिंदगी भर का कमाई को ले लेता है। ठीक है, इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है भाई अगर आप इसको रूल्स के हिसाब से नहीं करते हो। और जो लोग डिसिप्लिन डिसिप्लिन शोर किया रहता है ना कि भाई डिसिप्लिन में काम करो, डिसिप्लिन में काम करो, ये वही डिसिप्लिन है। और चौथा क्या बचता है मेरे भाई, जानते हो चौथा क्या बचता है? पोजीशन साइजिंग, है ना। पोजीशन साइजिंग, जिसको मैं पीएस से डिनोट किया हूँ। पोजीशन साइजिंग मतलब क्या, जो ब्रदर आप लोग क्वांटिटी का बातचीत देखे होगे, आपको मैं दिखाता हूँ, है ना, ऐसे लोग नहीं समझेंगे भाई, रुक जाओ। मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन खोला, ठीक है। अब यहाँ पर लोग क्या करते जानते हो, यह क्वांटिटी भरते हैं। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। हाँ, क्या करेंगे भाई जानते हो आप, बहुत ही भाई साहब ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मैं क्या बोलूं। उनका स्ट्रेटेजी जो बने भाई, उनके जेब में कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है, इतना आप लोग समझ के चलो, 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये का भाई कैपिटल से वो लोग ट्रेड करते हैं। अब भाई जेब में तो पूरा 10,000 रुपये लेके एंट्री किया था। भाई ऐसा लेवल का मौत का खेल खेलेंगे जो आप समझ नहीं सकते हो। जाएंगे भाई किसी एक प्रीमियम को उठाएंगे, और जब वो देखते हैं कि नहीं मेरा तो भाई औकात है, मेरा तो झेलने का क्षमता एक ही लॉट का है, तो जाकर 2-3 लॉट ऐड कर देते हैं। एक से एक भाई बटकर लोग होते हैं भाई दुनिया में। और इन इंडिया का मैं बातचीत करूं, इतने भाई मतलब अगले पगले लोग ट्रेड करते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, दिमाग रहता ही नहीं है, समझ रहे हो। मतलब आप खुद समझो ना, अगर आपको ट्रेड करना है, आपने गए भाई कोई भी करो, बाइंग करो सेलिंग करो कुछ भी करो, आपने यहाँ पर क्वांटिटी जो होता है भाई, ये जो क्वांटिटी होता है एनएसई क्वांटिटी, एक लॉट 65 का आता है। आपका अगर औकात है भाई कि आप एक ही लॉट में लॉस को झेल सको, देखो तो, थोड़ा बुरा लगेगा, बट भाई रियलिटी होती है, पैसे के ऊपर बातचीत रहती है, आपका महीने भर का आपको बहुत ही हार्ड कोर मनी ये होता है। तो मेरे भाई लोग क्या करते हैं, इस क्वांटिटी के साथ गेम खेलते हैं, समझ गए, है ना। क्वांटिटी पूरा भर डालेंगे और सीधा ले भाई मौत का खेल, है ना। तो मैंने क्या बोला भाई, ये जो पॉइंट है पोजीशन साइजिंग, देख रहे हो, थोड़ा खराब भी हो गया भाई इतना जो मैंने लिखा है। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ, समझिएगा, समझने वाला काम बस रहता है। जो आपका पोजीशन साइजिंग होता है भाई कि आपने औकात अनुसार कितना क्वांटिटी लिया है। आपने 1 लॉट को बाई किया, 2 लॉट को बाई किया, ठीक है, 3 लॉट को बाई किया। आपने भाई अपने औकात अनुसार ही क्वांटिटीज को लेना है। मार्केट में हर एक प्रकार के लोग हैं भाई, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई हायर क्लास है ना। तो सबके लिए क्वांटिटीज बने, कोई 1 लॉट लेता है तो कोई मेरे भाई एक टाइम पर 10 लॉट भी लेता है। उसके लिए देखो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर देखकर चले जाते हैं कि अरे भाई इस बंदे ने तो 10 लॉट में ट्रेडिंग की है, मैं भी करूंगा, उसका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है भाई, मैं भी करूंगा।
अरे भाई आपकी औकात है कि एक दो लॉट में ही आप लॉस झेल सकते हो, तो कहाँ भाई 10 लॉट का सोच रहे हो, है ना? इसी में उखाड़ फेंके जाते हो ना। क्या है, आपको तो शुरुआत में वैसे ही बिगिनर हो भाई, ज्यादा पैसा है नहीं, लोन वोन ले लिया, 10 लॉट 5 लॉट से ट्रेड कर दिया और हो गया मौत का खेल। दुनिया मेरे भाई किसी की नहीं होती है, लॉस करके बैठे रह जाओगे कोई हेल्प करने नहीं आएगा, ये बात याद रखना। जो करना यहाँ पर आप ही को करना पड़ेगा। तो मैंने जो यहाँ पर 4 चीजें लिखी है ना, अब आपके दिमाग में ही आ चुका होगा। सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर किसी के पास सेटअप होता है ना, मैं भी सेटअप भाई रखा हूँ अपना कि चलो भाई मेरा सेटअप है। हर किसी के पास सेटअप होता है, कोई इंडिकेटर लगाता है, कोई प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है, हर किसी का भाई अपना सेटअप रहता है। एंट्री क्या करते हैं, काफी लोग हड़बड़ा जाते हैं कि अरे अरे भाई एंट्री जो होती है ना, लोग कभी कभी पहले कर लेते हैं, और कोई कोई सोचता है भाई कि नहीं आज मेरा सेटअप काम नहीं करेगा, तो आज मैं एंट्री नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, कल करूंगा। समझ रहे हो? तो मेरे भाई ये क्या होता है, एंट्री जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो सेटअप का बैक टेस्ट किया कि भाई मेरा सेटअप इतना काम करता है, इतना फेल करता है, जब आप एंट्री सही जगह पर लोगे नहीं, पेशेंस अगर आप में नहीं रहेगा भाई, कहीं पर भी ट्रेड को मारा होगे, कहानी खत्म हो जाएगी राजा जी। समझ गए? मार्केट बहुत ही ज्यादा बलवान है, खत्म हो जाओगे कोई बचाने नहीं आएगा। स्टॉप लॉस, हर कोई क्या करता है भाई, डिसिप्लिन होकर स्टॉप लॉस नहीं ले पाता है। चलो मैं 4 दिन गलत हो गया भाई, 5 दिन गलत हो, क्या दिक्कत, क्या आप ये बताओ। अगर भाई मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को 4-5 दिन लॉस हो गया, ठीक है। अगर भाई मैंने 4-5 दिन लॉस किया, मेरा 1,000 रुपये का डेली का लॉस था, तो मैंने कितने गवा दिए भाई, 5,000 रुपये। समझ रहे हो? अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, मैं हर दिन लाइव वीडियोस बनाता हूँ आप ही लोग के लिए, आपको बताता हूँ। ये 5,000 रुपये का लॉस जो भाई मैंने 5 दिन में किया ना, मेरे को एक सिंगल डे लगेगा 3,000 रुपये का प्रॉफिट को बनाने में। परसों ही तरसों भाई कुछ प्रॉफिट मैंने 3,000 रुपये का निकाला था। तो अब भाई, अरे उदित भाई ये क्या बातचीत कर दी भाई, डेली का लॉस आपका 1,000 रुपये का है, 5 दिन ट्रेड किया, 5,000 रुपये का लॉस, और एक दिन में आप इसको रिकवर कर सकते हो। पूरा नहीं कर सकते हो भाई, बट ये क्या, आधा से ज्यादा रिकवर एक सिंगल डे में हो सकता है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी दमदार है, अगर आपकी एंट्री सही है, स्टॉप लॉस मैंने डिसिप्लिन होकर लिया, 1,000 रुपये एग्जाम्पल मैंने लिया, 1 से 2 दिन में भाई पूरा लॉस रिकवर हो सकता है, 4-5 दिन जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है। कभी कभी ब्रदर 4-5 दिन प्रॉफिट भी होता है, तो ये पार्ट ऑफ गेम है। ये नहीं कि अरे भाई 4-5 दिन लॉस हो गया बहुत गलत चीज है, नहीं। मार्केट क्या, डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है, ऊपर या तो नीचे पर। हो सकता है काफी बार गलत हो जा रहे हो भाई, है ना, काफी बार आप गलत एंट्रीज ले ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेटअप पर आपको स्टिक रहना है। आज वो सेटअप गलत हो गया, कल भाई सही हो, चलो कल भी गलत, परसों भी गलत, चौथे दिन भी गलत, 5वें दिन भी गलत। अगर आपने सेटअप को छोड़ दिया ना, तो जब ये सही होगा तब वहां पर आप एंट्री नहीं कर पाओगे। ये मैं अपना आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। तीसरा क्या होता है भाई, टारगेट, है ना। टारगेट मैंने क्या बोला, हम भाई जब ट्रेड करते हैं तो दिल खोल के ट्रेड टारगेट लेते हैं, क्यों? क्योंकि पता है भाई कि एक दिन का काम नहीं है, समझना आप। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं भाई, मेरे को पता है कि जो टारगेट वाला कॉन्सेप्ट होता है, एक दिन का काम नहीं, मेरे को पूरा महीना देखकर चलना पड़ेगा भाई, साल देख के चलना पड़ेगा, वीक्स देख के चलना पड़ेगा। आज का प्रॉफिट लॉस हर कोई निकालेगा, बट महीने साल का क्या? कोई पूछेगा भाई कि एक साल ट्रेडिंग किया, क्या क्या कर दिया, बताओ आप। तो मेरे भाई, हर एक दिन का जो चीजें चलती है ना, बहुत ही इम्पैक्ट करती है आपके ट्रेडिंग जर्नी पर। टारगेट अगर आप कम कम ले रहे हो, स्टॉप लॉस हर दिन दिए जा रहे हो, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपने इस चीज को करके खुद देख लिया, और नहीं देखा है तो जाके करो, पता चल जाएगा भाई कितना लोग फंसते हैं, खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। यही लोग आपको कोर्स बेचेंगे कि हाँ देखो यार, कोर्स खरीदो यार मेरा 2,000 5,000 10,000 रुपये का, तब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। नहीं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा भाई, और ये पूरा एक्सपीरियंस है, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो टारगेट आपने भाई पूरा लेना है, ठीक है, इतना लेने का कैपेसिटी रखो। समझ गए? नहीं ले पाओगे, आगे जाके खत्म हो जाओगे। अगर जिगड़े वाले नहीं बन पाओगे भाई, मर्द बन के नहीं ट्रेड कर पाओगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं ले पाते हो टारगेट, अगर आपको डर लगता है, स्टॉक मार्केट आपके लिए है ही नहीं। समझ लेना भाई, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप इतना याद रखना, अगर आपके पास टारगेट को लेने का जिगड़ा नहीं है भाई कि मैं टारगेट नहीं ले पाता हूँ, आपके लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं। इतना ये बड़ा फील्ड है ना भाई, जहाँ समुद्र से भी आप ज्यादा पैसा यहाँ पर सोच सकते हो, उतना यहाँ पर चीजें चलती है। समुद्र बहुत बड़ा हो गया, बट आप लोग चीजों को समझो, बहुत बड़ा फ्लो होता है भाई पैसा का स्टॉक मार्केट में। फंस गए ना तो कहीं कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। डर लगता है तो छोड़ दो इस फील्ड को भाई, बहुत खतरनाक फील्ड है, बहुत यहाँ पर पेशेंस के साथ हर कुछ को बहुत ही समेट कर चलना पड़ता है। एक चीज भी छोड़ोगे, स्टॉप लॉस छोड़ दोगे, खत्म हो जाओगे। टारगेट ही कम ले रहे हो, छोड़ दिए, खत्म हो गए। एंट्री गलत कर रहे हो, खत्म हो जाओगे। और बचता क्या भाई, पोजीशन साइजिंग, ठीक है।
अब भाई मेरा औकात है कि मैं एक ही लॉट में ट्रेड करूं, तो भाई मैं एक ही लॉट में ट्रेड करूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है भाई एक लॉट में मेरा 1,000 रुपये का नुकसान होगा, इतना मैं झेल सकता हूँ, है ना। 1,200 रुपये का नुकसान होगा, इतना मैं झेल सकता हूँ। अब अगर मैं चला गया भाई 10 लॉट में और वही लॉस अब 10,000 रुपये का दिख रहा है क्या होगा। जो लॉस एक लॉट में 1,000 रुपये का दिख रहा था, अब वही 10 लॉट में 10,000 रुपये का दिखेगा। तो ले भैया ओम्फ हो, समझ रहे हो, काम खत्म हो जाएगा, कहीं कोई बचाने वाला नहीं रहेगा भाई, और सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये नहीं कि कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है भाई, कॉन्सेप्ट इससे भी काफ़ी ऊपर जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, इससे आगे भी पहुंचेंगे। अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ऑप्शन सनी के ऊपर वीडियो बनाया था ना, कि हाँ ब्रदर, आप अगर ऑप्शन चेन ओपन करते हो तो काफ़ी लोग गलत डेज पर प्लान करते हैं, तो उसको भी अभी आगे लेके जाना है। और ये भी आप लोग देख लो, उसके भी आगे का पार्ट में लाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, समझ रहे हो। स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल नहीं कि आप गए से प्लान करके ट्रेडर बन जाओगे। ट्रेडर बनने में छाती पर मुक्का मारना पड़ता है भाई, समझ रहे हो। बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर ट्रेडर अगर आपको बनना है तो ये समझ लो कि आप पूरे पैसे के साथ लेन देन कर रहे हो। जिस पैसे को कमाने के लिए 10-20 रुपए कमाने के लिए लोगों की भाई हालत खराब हो जाती है, समझ रहे हो। एक वक्त का चाय लोग पी लेते हैं यहाँ पर भाई उतना बस आप ब्रोकरेज पे कर देते हो, 50 रुपए की, 60 रुपए की। तो बहुत मेहनत करके भाई आगे बढ़ना पड़ता है, हर किसी के बस की बात नहीं रहती है ना। ये नहीं सोचो कि मैं उसको मैंने देखा वो बन गया मैं भी बन जाऊंगा भाई। ये तो कुछ नहीं है जो आपको मैंने बताया। सेटअप पर आप एंट्री करो, स्टॉप लॉस, टारगेट, पोजीशन साइजिंग, इससे आप क्या कर सकते हो भाई। अगर कोई बंदा डिसिप्लिन से काम कर रहा है बहुत आगे जा सकता है, बट हर किसी से पॉसिबल ही नहीं कि वो फॉलो कर पाए। और इससे भी काफ़ी आगे कॉन्सेप्ट जाता है। लोग आपको कोर्स बेचेंगे भाई कि अरे राजा जी कोर्स बाय करो हमारा, खुद लॉस में बैठे हुए वो लोग, खुद उनकी भाई रोटी खाने के वांदे पड़े हैं, है ना। गाड़ी वाड़ी दिखाकर आपको लूट के चले जाएंगे, समझ गए। तो ये सब चीज़ें आपको कोई फ्री में बताएगा नहीं, बहुत ही आराम आराम से काम करना है आपको, है ना। कोई जल्दबाजी थोड़ी है भाई, सब कुछ को सीखो, इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फिर। काफी मैंने भाई रिलैक्स होकर आप लोग को एक जेन्यून इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई देखो चीजें चलती किस तरीके से है। किसी भी बात का बुरा मत मानना भाई, क्योंकि अपन क्या है, भाईचारे वाली बातचीत है ना। अगर अपन एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भाई इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे सकूं और आप भाई उससे कुछ कर सको। ठीक है, अगर आपको ये बढ़िया लगता है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।